बारिश की रात थी और शहर की सड़कें पानी से लबालब थीं। राहुल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने ऑफिस से देर रात निकला। उसका रोज का रूटीन था आखिरी लोकल ट्रेन पकड़कर घर पहुंचना, लेकिन आज बारिश ने उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। अरे ये बारिश भी आज ही बरसनी थी। उसने बड़बड़ाते हुए अपनी छतरी संभाली और स्टेशन की ओर भागा। गलियों में पानी भरा था और उसकी ट्रेन छूटने की कगार पर थी। जल्दी कर राहुल, ये ट्रेन छूटी तो रात भर स्टेशन पर फंस जाऊंगा, उसने खुद से कहा। स्टेशन पहुंचते ही उसने देखा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, लेकिन दरवाजे बंद होने वाले थे। आखिरी जोड़ लगाकर वो ट्रेन में चढ़ गया। सांस फूल रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोज की भाग दौड़ ने उसे थका दिया था। ट्रेन की खिड़की के पास अपनी पसंदीदा कोने वाली सीट पर बैठते हुए उसने बाहर देखा। बारिश की बूंदें शीशे पर टपक रही थी और ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। ट्रेन की बोगी लगभग खाली थी। शायद बारिश की वजह से लोग जल्दी निकल गए होंगे। कितना थक गया हूं आज, उसने सोचा। बस थोड़ा आंखें बंद कर लूं, सुकून मिलेगा। कुछ देर बाद नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, लेकिन ठीक 2 मिनट बाद उसकी आंख खुली। उसने देखा कि बोगी लोगों से खचाखच भरी थी। अरे ये क्या, अभी तो बोगी खाली थी, इतने लोग कहां से आ गए? उसने हैरानी से इधर उधर देखा। एक स्टॉप पर इतने सारे लोग चढ़े कैसे? थकान और बारिश की वजह से उसका दिमाग जवाब दे रहा था। छोड़, ज्यादा मत सोच, उसने खुद को तसल्ली दी और फिर से आंखें बंद कर ली। सफर के दौरान उसकी आंख दोबारा खुली। इस बार बोगी पूरी तरह खाली थी। ये क्या माजरा है? उसका दिल जोर से धड़का। अभी तो बोगी भरी थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया। फिर ये लोग कहाँ गए? इसी उधेड़बुन में उसकी नाक में सिगरेट की तीखी गंध घुसी। धुएं का एक गुबार हवा में तैर रहा था। उसने नजर घुमाई तो देखा कि उसके बगल वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी सिगरेट पी रहा था। उसका चेहरा कठोर था और आंखें ऐसी जैसे रात के अंधेरे को चीर रही हों। अरे अभी तो ये बोगी भरी थी, सब लोग कहाँ गायब हो गए? राहुल ने हैरानी से पूछा। 25 साल बेटा, 25 साल से मैं हर रात इस ट्रेन में सफर करता हूँ। आधी रात के बाद इस बोगी में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। राहुल ने हल्के में हंसते हुए कहा, अंकल आप भी ना, ये बारिश और थकान का असर है, कुछ नहीं। लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। उस आदमी ने सिगरेट का कश लिया और राहुल की ओर झुका। 1 साल पहले इसी स्टेशन पर, इसी ट्रेन में मैं चढ़ा था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज भी मेरे दिमाग में चक्कर काटता है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने सिगरेट एक तरफ रखी और बताना शुरू किया। उस रात बारिश वैसी ही थी जैसी आज है। बोगी खाली थी सिवाय मेरे। मैं खिड़की के पास बैठा था। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो सामने की सीट पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा पेला था और आंखें ऐसी जैसे उनमें कोई जिंदगी ना हो। वो चुपचाप मुझे देख रही थी। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरी आवाज़ गले में अटक गई। अचानक उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और फुसफुसाई, तू यहाँ क्यों है? अगले ही पल वो गायब हो गई, जैसे हवा में मिल गई। अरे अंकल, ये तो कोई पुरानी कहानी लग रही है। राहुल ने हंसकर टालने की कोशिश की। शायद आपने सपना देख लिया हो। सपना? उस आदमी की आंखें सिकुड़ गई। उस रात के बाद मैंने कई रातें जाग कर बिताई। उस औरत की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। और सुन, उस रात ट्रेन रुकी भी नहीं थी, फिर भी वो गायब हो गई। लोग कहते हैं इस ट्रेन में आधी रात के बाद कुछ ऐसा घूमता है जो इंसान नहीं है। राहुल ने उसकी बात को मजाक में लिया। ये सब बकवास है, उसने मन ही मन सोचा। थकान और बारिश का असर है। फिर भी कहीं ना कहीं उस आदमी की बातों ने उसके मन में बेचैनी जगा दी थी। उसने खुद को समझाया, चल राहुल, ज़्यादा मत सोच, घर पहुंच, सो जा, सब ठीक हो जाएगा। थकान ने उसे फिर से नींद की आगोश में ले लिया। वो सिर टिकाकर सो गया, लेकिन 5 मिनट बाद उसकी आंखें खुली। बोगी का सन्नाटा और भी भारी लग रहा था। उसने इधर उधर देखा, वो आदमी वहां नहीं था। ये क्या, अभी तो यहीं था। सिगरेट का धुआं, उसकी आवाज़, कहाँ गायब हो गया? तभी उसकी नज़र सामने की सीट पर पड़ी। वहां एक लड़की बैठी थी, हेडफोन लगाए गाना सुन रही थी। रात के 1 बजे इस सुनसान बोगी में कोई इतने आराम से गाना सुन रहा था। राहुल की सांसें तेज हो गईं। हेलो, आप कौन हैं? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश और बिजली की चमक ने उसे और बेचैन कर दिया। उसने फिर से उस लड़की की ओर देखा।
तभी उसने हेडफोन उतारा और धीरे धीरे उसका चेहरा साफ दिखा। उसका चेहरा खून से लथपथ था, आंखें खाली थीं, जैसे कोई आत्मा उनमें बाकी ना हो। ये क्या है? राहुल की चीख बोगी में गूंज गई। उसकी आंखें बंद हो गई और वो सीट पर सिकुड़ गया। अचानक एक ठंडी हथेली ने उसका कंधा पकड़ा। उसने डरते हुए आंखें खोली। वही लड़की सामने थी, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वो हल्के से मुस्कुराई। अरे क्या हुआ, इतना डर क्यों गए? ठीक तो है? उसने पूछा। आपका चेहरा, खून, ये सब क्या था? राहुल की आवाज कांप रही थी। डर गए ना? लड़की ने हल्के से हंसते हुए कहा। इस ट्रेन में रात को अजीब चीजें होती हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता। तुमने कुछ देखा तो भूल जाओ, यहां रुकना मत। उसकी बात अधूरी थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि राहुल का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से अपनी पानी की बोतल निकाली और चेहरे पर छींटे मारे। 2 घूंट पानी पीकर वो अपनी सीट पर लौटा, लेकिन सीट पर बैठते ही उसका दिल फिर से धक से रह गया। वो लड़की वहां नहीं थी। ये क्या हो रहा है? उसने बड़बड़ाया। तभी दरवाजे की ओर से एक आवाज आई। मैं यहां हूं, दरवाजे के पास। राहुल ने देखा वो लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। अचानक ट्रेन की रफ्तार बढ़ी और वो चलती ट्रेन से कूद गई। तभी जोर से किसी चीज से टकराने और चिल्लाने की आवाज आई। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा अब भागने का वक्त है। वो दरवाजे की ओर दौड़ा। किस्मत से उसी वक्त एक स्टेशन आ गया। वो ट्रेन से कूद पड़ा और बारिश में भीगता हुआ प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। ट्रेन धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, लेकिन अब उसने ट्रेन का असली रूप देखा। बोगी आधी जर्जर थी, जैसे उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। खिड़कियों से उसे कई चेहरे दिखे, लेकिन वो जिंदा नहीं लग रहे थे। एक खिड़की से उसे वही लड़की दिखी, हल्के से मुस्कुराती हुई, और वो अधेड़ आदमी जो अब भी उसे घूर रहा था। राहुल की सांसें थम गईं। ट्रेन जब तक उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई, वो वहीं खड़ा रहा।